नमस्कार किसान भाई और बहनों, हमारे YouTube चैनल गणेशा डेयरी फार्म में आप लोगों का आज फिर से स्वागत है। मैं सुनंदा चौधरी आप ही हूँ मेरे YouTube चैनल पे। आज फिर बहुत दिनों के बाद आप लोगों के लिए एक वीडियो लेकर हाजिर हुए हैं। तो आज की जो वीडियो है वो एक किसान भाई के कमेंट के ज़रिए है कि उन्होंने सवाल किया था कि कृपया आप वीडियो के ज़रिए ये बताइए कि जो डेयरी फार्म ओपन डेयरी फार्म सक्सेस है या फिर जो हमारा हम पशुओं को बांध के रखते हैं वो सक्सेस है। तो हमने सोचा कि बहुत ही अच्छा टॉपिक है। कई किसान भाई जो है डेयरी फार्म स्टार्ट करना चाहते हैं तो वो कंफ्यूज रहते हैं। तो आज हम थोड़ी सी आपको इसी के बारे में डिटेल देंगे। डेयरी फार्म सक्सेस तभी होता है, चाहे आप अपने पशुओं को ओपन रखें या बांध कर रखें, आप उसमें जितना हार्डवर्क आप खुद करेंगे तब आपका डेयरी फार्म सक्सेस हो। पर कुछ हम दोनों में दोनों ही जो डेयरी फार्म होते हैं, एक ओपन और एक पशुओं को बांधने वाला, उसमें कुछ फ़ायदे भी होते हैं, कुछ नुकसान भी होते हैं दोनों में ही। तो आपको हम उसी का थोड़ा बहुत जो है डिटेल आप लोगों को आज इस वीडियो में देंगे कि जैसे मान लीजिए हम यदि ओपन शेड बनाते हैं सबसे पहले तो पशुओं के लिए, तो ओपन शेड के लिए आपको जो है जगह की काफ़ी ज़्यादा आवश्यकता होगी, क्योंकि उसमें आपको ओपन पशुओं को रखने के लिए जो है जगह की ज़्यादा ज़रूरत होगी, क्योंकि आपके पशु जब ओपन रहेंगे तो उसी में घूमेंगे फिरेंगे, तो इसके लिए आपको ज़्यादा जगह की ज़रूरत होगी। उसके लिए आपको ज़्यादा खर्च करना पड़ेगा। अब जैसे कोई छोटा फार्मर है जिसके पास बजट ज़्यादा नहीं है तो वो ओपन शेड नहीं बना सकता है, क्योंकि अगर आप ओपन शेड बना रहे हैं तो उसमें आपको एरिया काफ़ी ज़्यादा घेरना पड़ता है, इस वजह से। इसके बाद दूसरी बात, ओपन शेड में पशुओं की देख रेख प्रॉपर नहीं हो पाती है। जैसे कि मान लीजिए आप पशुओं को यदि खुले में रखते हैं, पशु आपके पास ज़्यादा मात्रा में पशु हैं और आप पशुओं को खुले में रखते हैं। अब आप जो है आपके पशु खुले में घूम रहे हैं तो पूरे दिन पशु का जो दिनचर्या कैसी बीती है आप उस पर प्रॉपर नज़र नहीं रख सकते। जैसे कि एक बंधा हुआ पशु होता है तो उसको हम ये देख सकते हैं कि ये कितना इसने खाया, कितना पिया, कितनी जुगाली करी, उस हिसाब से हम जो है उसके पूरे दिन की दिनचर्या पर नज़र रख सकते हैं। पर वहीं यदि हम एक ओपन शेड में जाएंगे तो हम प्रॉपर एक एक पशु पर नज़र नहीं रख सकते हैं। इसके लिए आपको एक्स्ट्रा लेबर की आवश्यकता पड़ेगी कि जो उस पर नज़र रखे। पर वहाँ पर यदि लेबर भी नज़र रखने में चूक जाती है तो फिर वहाँ पर यदि कोई पशु बीमार हो जाता है और प्रॉपर उसकी दिनचर्या पर ध्यान नहीं दिया जाएगा तो वो धीरे धीरे उसकी बीमारी बढ़ती जाएगी और पशु जो है ज़्यादा हद से ज़्यादा बीमार हो जाएगा, और हो भी सकता है कि हम अपने पशु को भी खो दें। तो ऐसे में यदि आप फिर आपके पास यदि पर्याप्त जगह है, आपके पास पर्याप्त पैसा है डेयरी फार्म खोलने के लिए और आप ओपन शेड बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए फिर आपको जो है आपको अपने पशु के लिए और एक्स्ट्रा खर्चा कर जो गलेसर वाले बेल्ट आजकल जो हाईटेक टेक्नोलॉजी चल गई है उस प्रकार से यूज़ करने पड़ेंगे, ताकि आप कहीं पर भी रहें आप पशु की पूरे दिन की दिनचर्या को उस सेंसर बेल्ट के ज़रिए जो है अपने मोबाइल के ज़रिए देख सकते हैं। उससे आप पता लगा सकते हैं कि आपका पशु जो है पूरे दिन में उसने कितनी जुगाली करी है, प्रॉपर खा रहा है या नहीं खा रहा है, उसका जो शरीर का टेम्परेचर वगैरह है वो सारी चीज़ें। और ये जो सेंसर बेल्ट होते हैं ये केवल जो खुले पशु होते हैं उन पर एग्जैक्ट जो प्रॉपर काम करते हैं, तो इसके लिए फिर हमें जो है एक्स्ट्रा खर्चा करना पड़ेगा। पर जो भी किसान भाई जैसे ओपन डेयरी फार्म करते हैं, हम लोग ने देखा है कि आजकल पंजाब में ये सारी टेक्निकें चल गई है, क्योंकि वहाँ पर अधिकतर खुले फार्मों का ही यूज़ होता है। अब हमारे यहाँ हम सब छोटे किसान हैं, जो हम छोटे पैमाने पर डेयरी फार्म करते हैं, तो उनके लिए बेस्ट होता है कि हम जो है अपने पशुओं को जितना हो सके अपनी नज़रों के सामने रखें, जितना प्रॉपर हो सके उनके ऊपर निगरानी रखें, उतने अच्छे से हम हमारा फार्म चला सकते हैं। क्योंकि जब पशु बंधा रहता है तो 24 घंटे हमारी निगरानी में होता है। हम ये देख लेते हैं कि पशु ने कितना खाया, कितना नहीं खाया है। अब जैसे कि मान लीजिए हम पशु को ओपन में रखते हैं, उसके बाद हम फीड वगैरह डालते हैं खुले में, तो जो हमारी जात देने वाली गाय है अक्सर उनकी जो खाने की स्पीड होती है वो धीरे होती है।
जो कम दूध वाली होती है वो जल्दी से खा लेती है। तो ऐसे में यदि हम जब पशु को खुले में रखते हैं और हम फीड डालेंगे तो पशु जो है एक दूसरे का खाना भी खा लेगा। जो धीरे खाने वाली गाय है वो आराम से खाएगी ज़्यादा दूध वाली गाय है, और जो कम दूध वाली है वो अपना खाकर हमारी ज़्यादा दूध वाले पशु का जो फीड खा लेगी। तो वहाँ पर हमारी जो ज़्यादा दूध देने वाली गाय है उसका दूध कम हो जाएगा। तो ये सब प्रॉपर निगरानी हम जो है एक खुले फार्म में नहीं रख सकते। यही हम यदि एक बंधे हुए फार्म को देखेंगे तो हम प्रॉपर उन पर नज़र रख के उनको प्रॉपर उनके हिसाब से फीड खिलाते हैं। अब हम एक दूसरे पहलू में देखेंगे कि जिसके पास जगह ज़्यादा होती है वो यदि ओपन फार्म करना चाहते हैं तो ओपन फार्म आप करिए, पर उसमें आप केवल पशुओं को घूमने के लिए छोड़िए। बाकी दूध और फीड ये चीज़ आपको पशुओं को बिल्कुल निगरानी में रख कर करनी पड़ेगी, क्योंकि यदि आपने ये दो चीज़ अगर प्रॉपर निगरानी में रख कर नहीं करी तो जो आपका डेयरी फार्म है वो प्रॉपर नहीं चल सकता है। क्योंकि हम एक लेबर के भरोसे भी अपना डेयरी फार्म नहीं छोड़ सकते हैं, क्योंकि यदि हम ज़्यादा खुला एरिया रखते हैं पशुओं के लिए तो उसमें साफ़ सफाई की भी काफ़ी आवश्यकता होती है। अब जैसे हम पशुओं को बांध कर रखते हैं तो इनकी प्रॉपर हम इनके नीचे सफाई वगैरह कर सकते हैं, पर वहीं यदि जब हमारे फार्म का एरिया बड़ा हो जाता है तो प्रॉपर साफ़ सफाई हर रोज़ नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे में जो है मच्छर मक्खी के पनपने का जो है ज़्यादा खतरा बढ़ जाता है। उसके बाद मच्छर मक्खी से दूसरी जो बीमारियां पैदा होती हैं वो बीमारियां हमारे पशुओं में लगेगी। उसके बाद हमारा जो है पशु जब हम पशु को खुला वातावरण देते हैं तो उसमें हमारा पशु फिर उस हिसाब से ढलने लगता है। फिर जब हम बाद में अपने पशु को यदि बांध कर रखना चाहेंगे तो पशु उसमें एडजस्ट नहीं हो सकेगा और जिसकी वजह से वो रेस्ट में रहेगा। यही हमारे साथ होता है, क्योंकि पंजाब में अधिकतर जो है पशुओं को खुला रखा जाता है। जब बछड़ियाँ तैयार करते हैं तो बछड़ियों के बड़े बड़े खुले फार्म होते हैं जिनके गले में रस्सी तक नहीं डाली जाती है। और फिर हम लोग जब यहाँ से पशु खरीदने वहाँ पंजाब जाते हैं और फिर हम उन बछड़ियों को वहाँ से ख़रीद कर लाते हैं। अब हमारे यहाँ पर एमपी में और हमारे एमपी के आसपास के इलाके में जब अधिकतर पशुओं को बांध कर रखा जाता है तो हम अपने पशुओं को जब रस्सी मोहरा वगैरह डालते हैं तो पशु जो है स्ट्रेस में आता है। कई दिनों तक वो स्ट्रेस में रहता है इसी वजह से, क्योंकि उन्हें पहले कभी रस्सी गले में नहीं डाली जाती है। तो ये चीज़ हम जब एक खुले फार्म और एक बंधे हुए फार्म में देखेंगे तो ये इन दोनों चीज़ों का अंतर हो जाता है कि हमारा पशु जो है फिर स्ट्रेस में भी आ जाता है। उसके बाद जब हम पशु को बंधा हुआ रखते हैं तो इन्हें पता है कि जब हम इन्हें फीड वगैरह खिला देते हैं, पानी पिला देते हैं, उसके बाद इन्हें पता है कि अब इनका क्या काम है। तो खा पी कर ये प्रॉपर जुगाली में लग जाते हैं, मिल्क प्रोडक्शन में लग जाते हैं। ऐसा नहीं है कि खुला फार्म सक्सेस नहीं होता, खुले फार्म भी सक्सेस होते हैं, पर यदि आप उसमें प्रॉपर निगरानी रखेंगे, पशुओं को प्रॉपर देखभाल में रखेंगे, तब जाके जो है आपका खुला फार्म सक्सेस होता है। और यदि आप बछड़ियाँ तैयार करना चाहते हैं तो बछड़ियाँ तैयार करने के लिए सबसे बेस्ट होता है ओपन फार्म, क्योंकि बछड़ियों को यदि हम जितना खुला रखेंगे बछड़ियाँ जो है उतना जल्दी स्पीड से बढ़ती हैं। तो इस वजह से यदि हम बछड़ियों के लिए खुला फार्म बना सके तो बहुत अच्छा होगा बछड़ियाँ तैयार करने के लिए। पर उसमें भी वही समस्या है कि निगरानी आपको उसमें भी रखनी है, क्योंकि जब बछड़ियाँ खुली रहती हैं तो उसमें हम उनकी हिट वगैरह जल्दी से नहीं पहचान सकते। और यही बड़ी गायों में भी होता है कि जब हम पशुओं को खुला रखते हैं तो हम पशु को जो है उनकी हिट वगैरह प्रॉपर नहीं पहचान सकते, क्योंकि जब पशु हिट में रहता है तो वो डिस्चार्ज करता है। अब पशु खुले में रहेगा तो जो उसका डिस्चार्ज वगैरह है वो वहीं पर कच्चे में गिर जाएगा और पैरों के जरिए सब मिट्टी में मिक्स हो जाएगा। और वहीं यदि हम पक्के फार्म में अपने पशुओं को बांधते हैं तो जब भी हम गोबर वगैरह उठाते हैं तो हम अपने पशुओं को ये देख सकते हैं कि हमारा पशु हीट में है या नहीं है। तो ये चीज़ बस यही है कि आपको प्रॉपर नज़र रखनी होगी। पर बछड़ियों के लिए सबसे बेस्ट होता है खुले में रखना। और इसी के साथ में जैसे कि जब हम ओपन फार्म रखते हैं तो फिर हमें इसमें सेक्शन बनाना बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि
कई बार हमारे पास पशुओं की कैटेगरी हो जाती है, जैसे कि कुछ पशु हैं दूध देते हैं, कुछ पशु हैं जो उससे कम वाले होते हैं, कुछ जो होते हैं प्रेग्नेंट होते हैं, कुछ होते हैं जो बिल्कुल जिनका दूध बंद हो चुका है और प्रेग्नेंट है, और कुछ ऐसे हैं कि जो प्रेग्नेंट भी हो और दूध भी दे रहे हैं। तो ऐसे में सबको फीड अलग अलग मिलेगी। साथ में इनमें सेक्शन होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब आपका जो खाली पशु है वो हीट में आएगा तो जो आपकी प्रेग्नेंट पशु है, कभी गलती से उस प्रेग्नेंट पशु पर आपका पशु कूद जाएगा तो वहाँ पर जो है आपके प्रेग्नेंट पशु को नुकसान हो जाएगा। तो इस वजह से आपको जो है जब आप ओपन फार्म रखते हैं तो उसमें सेक्शन बनाना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो कुल मिलाकर किसान भाइयों, फार्म तो दोनों ही अच्छे हैं, ओपन फार्म भी अच्छा है और जो पशुओं को बांध के रखते हैं उसमें भी काफ़ी सुविधाएं होती है, जैसे कि हमारा समय बचता है। अब हम यदि ओपन फार्म रखते हैं तो पशु को पहले दूध निकालने के लिए हमें बांधना पड़ेगा, फीड खिलाने के लिए बांधना पड़ेगा, उसके बाद फिर हम उन्हें बाहर खोलेंगे, फिर शाम को वापस पकड़ कर बांधना, ये सारी चीज़ें होती है, समय भी लगेगा। पर यदि आपके पास जो है अच्छी जगह है और आप उन पर प्रॉपर निगरानी रख सकते हैं तो आप ओपन फार्म कर सकते हैं, कोई बुराई नहीं है। दोनों में फ़ायदे भी हैं और दोनों में नुकसान भी है। हर चीज़ अपनी जगह सही होती है। तो जैसा आप लोगों को सही लगता हो कि आपके पास यदि जगह है, आप निगरानी रख सकते हैं, तो आप जो है ओपन फार्म कर सकते हैं। और यदि आपके पास जगह कम है, आप प्रॉपर हर पशु पर निगरानी नहीं रख सकते, तो हमारी तो यही राय है कि आप जो है पशुओं को बांध कर रखें तो आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो आज की हमारी वीडियो ये आप लोगों को कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर से बताना। मिलेंगे जल्दी से नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर द वॉच।